लिहाजा आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना नाकाबिले माफी जुर्म शुमार होगा। खामोश हो जाओ खबीसो, मुंह बंद करो, खुराफात बक रहे हो। काहिन, तुम्हें अपनी जान अजीज नहीं है जो इस तरह अखनातून के फरमान के खिलाफ बोल रहे हो? अखनातून ने तुम्हें हुक्म दिया है कि कूचा और बाजार में जाकर इस बात की तशहीर करो? बिल्कुल, जनाब अखनातून और जनाब उजार सीफ का फरमान है, और जो कोई भी दीन एकता परस्ती की मुखालफत करेगा वो कैद कर दिया जाएगा। मैं जानता था कि उजार सीफ के इन तमाम इक़दामात के यही नताइज होंगे। अभी भी अक्सरियत आमून की पैरोकार है। बहुत से लोगों ने माबद के बाहर इज्तिमा किया हुआ है और आमून के दुश्मनों से मुबारज़े के लिए आमादा हैं। हम अपनी बका की खातिर दिफा करने पर मजबूर हैं, लिहाजा हम युजार सीफ से मुकाबला करेंगे। अखनातून को अभी काहिनाने माबद की ताकत का अंदाजा नहीं है। किस ताकत की बात कर रहे हो? हमारे पास अब तो लश्कर तक तो है ही नहीं। इसी आवाम के जरिए अगर हम उन्हें ही आमादा और मुसल्ला कर दे तो आप देखेंगे कि वो किस तरह मुकाबला करते हैं। खुदावंदगारे मिस्र जनाब अखनातून और जनाब युजार सीफ हकीम के फरमान के मुताबिक आज से मिस्र का सरकारी आइन आईने यकता परस्ती है। लिहाजा परस्तिश आमून और दीगर बुतों की परस्तिश को छोड़कर आतून यानी खुदा यकता की परस्तिश लाजमी होगी। मैं जानता था कि एक ना एक दिन मिस्र के लोगों का दीन यकता परस्ती हो जाएगा। कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मिस्र के लोगों के हजारों साल कदीमी आइन को तब्दील करे। लेकिन आज हमारे पास जो कुछ है वो युजार सीफ और उसके खुदा की बदौलत है। आमून और काहिनों ने हमारे लिए किया ही क्या है? यानी मैं अपने आबाओ अजदाद की दीन को छोड़कर युजार सीफ के खुदा यकता की परस्तिश करने लगूं। अगर युजार सीफ का खुदा ना होता तो मर्दम में मिस्र को नाबूद कर देता। आमून को छोड़कर आओ। क्या किया खुदा यकता? छोड़ो मुझे। अपना मुंह बंद करो। खुदाओं के खुदा आमून पर दुरूद हो। दुरूद हो आमून पर। खुदाओं के खुदा आमून पर दुरूद हो। चलो हमारे साथ। छोड़ो मुझे। आगे मुझसे क्या चाहते हो? छोड़ो मुझे। क्या आमून की परस्तिश करना कोई जुर्म है? लेकिन यकता परस्तों पर ज्यादती करना जुर्म है। चलो हमारे साथ, चलो। छोड़ दो मुझे। चलो। छोड़ दो। आमून की परस्तिश और उसकी हिमायत करना जुर्म नहीं है। चलो, नहीं है। चलो हमारे छोड़ो साथ। मुझे। छोड़ दो मुझे। खुदावंदगारे मिस्र जनाबे अखनातून बुजुर्ग और जनाब युजार सीफ हकीम के मुताबिक आज से सरजमीन मिस्र का सरकारी आइन आईने यकता परस्ती है। लिहाजा आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना नाकाबिले माफी जुर्म शुमार होगा। आईने आमून काहिनों के लिए भला क्यों कर बुरा होने लगा? बेहतरीन पुरतय्युस जिंदगी, बेहतरीन और मुरागन ग़िज़ाएं, जवान और खूबसूरत दोशीज़ाएं जब इन्हें मुयस्सर होंगी तो भला वो क्यों आईने आमून के मुखालिफ होने लगे? तो क्या ये जायज है कि युजार सीफ मिस्र के तमाम लोगों को अपना और हुकूमत का गुलाम बना ले और हम जैसों को जिल्लत की पस्ती में धकेल दे? खैर, हमारे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम शुरू से ही गुलाम थे और गुलामों की जिंदगी गुजारी है। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं बदला। गुलामी तो तुम जैसों के लिए दर्दनाक है जो खुद बहुत से गुलाम रखा करते थे। युजार सीफ का सबसे बड़ा गुनाह यह है तुम जैसों को भी ज़बानें लग गई है। वो हक बजानिब है, बुलंदी से पस्ती की जानिब आना आसान नहीं होता। सरजमीन मिस्र का सरकारी आइन आईने यकता परस्ती है। आज से आमून और दीगर खुदाओं के पैरोकारों को यकता परस्तों के साथ किसी भी किस्म के जुल्म और ज्यादती का कोई हक नहीं होगा। यकता परस्तों पर जुल्म और ज्यादती नाकाबिले माफी जुर्म शुमार किया जाएगा। ये सब युजार सीफ का कारनामा है।
के साथ किसी भी किस्म के सुन रहे हो मेरे प्यारे कोई दोस्त? हक नहीं होगा। लोग खुद उसकी परस्तिश करते हैं, ये काफी नहीं, अब उसके खुदा की भी परस्तिश करना पड़ेगी। अलबत्ता सच तो ये है कि वो खुद और उसका खुदा दोनों ही लायक परस्तिश है। तुम्हें आमून की तौहीन करने का कोई हक नहीं पहुंचता। आमून की हजारों साल से परस्तिश की जा रही है। कोई भी यकता परस्तों पर जुल्म और सितम करने का मजाज नहीं। यानी खुदाए आमून की तौहीन की जाए और हम खामोश रहे? हाँ, अगर यकता परस्तों को सताओगे तो मुजरिम करार पाओगे, समझे? देख रहे हैं आमूनी के शहर में मुख्तलिफ नौ खुदाओं और उनके माबद के शहर में यकता परस्त तो आजाद है और आमून परस्त पाबंद। नफरीन इन बेजान पत्थरों के खुदाओं पर, नफरीन माबद आमून पर। मैं कहता हूं बस करो, तुम्हें इनके खुदाओं की यूं तौहीन नहीं करनी चाहिए। आखिर आप किसके तरफदार हैं? मैं आमून पर लानत भेजना चाहता हूं, काहिनों की तौहीन करना चाहता हूं। तुम अगर उनके खुदाओं की एहानत करोगे तो वो भी तुम्हारे खुदा यकता की एहानत करेंगे। क्या तुम ये पसंद करोगे? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन खुदावंद यकता की कसम, मैंने इन अरबाब माबद के हाथों इतने रंज उठाए हैं कि मुझे अपने गुस्से पर काबू पाना मुश्किल हो गया है। वाह, क्या खूब तमाशा खड़ा करवा दिया है यूसुफ तुमने। तुम हक पर जानिब हो। अगर मेरा खुदा भी मुझ पर ऐसी बेशुमार इनायत करता, मैं भी जमीन और आसमान को उसकी परस्तिश करने पर मजबूर कर देती। क्या बात है? मुझसे क्या काम है? अली जनाब, वो काफिर लोग आमून परस्ती की मजम्मत और यकता परस्ती की तरवीज कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अब जनाब आखमाहू का क्या फैसला है और क्यों कोई कार्रवाई नहीं करते। मुसलसल मुनादी की जा रही है और यकता परस्ती का बतौर सरकारी आईन ऐलान किया जा रहा है। क्या वो लोग अलल ऐलान यकता परस्ती की तरवीज कर रहे हैं? हमने खुद को खौल में बंद किया हुआ है और अपने अतराफ से बिल्कुल बेखबर है, जबकि युजार सीफ ने अपना काम कर दिखाया है और आखिरकार आमून परस्तों की रूह पर कारी ज़र्ब भी लगाई। हमें कुछ करना होगा, हमें मिल बैठकर मंसूबा बनाना होगा। जिस वक्त आपको लाहे अमल बनाना चाहिए था नहीं बनाया, जिस वक्त मैंने कहा था कि युजार सीफ और अखनातून को रास्ते से हटा दे नहीं हटाया, और अब उनसे निमटने के लिए मंसूबा साजी करना चाहते हैं। मैंने हर जरूरी इकदाम जो करना चाहिए था किया। अलबत्ता हर वो इकदाम जिसने युजार सीफ को कामयाबी से हमकनार किया है, आपने सिर्फ बैठकर तमाशा किया है। मुझे मानना पड़ेगा कि युजार सीफ और उसका खुदा बहुत कादिर और तवाना है। खुदाए युजार सीफ कभी नहीं, बल्कि हम नालायक और नातवा हैं। क्या पादियामून खुद को जनाब आँख माहू से ज्यादा अक्लमंद समझता है? क्यों न समझे। जब आँख माहू की फहम फरासत किसी काम नहीं आई तो जाहिर है कि ऐसे में पादियामून को अपनी सलाहियतों पर ही भरोसा करना पड़ेगा। मैंने देखा तो नहीं, लेकिन उसकी कुदरत का मुशाहिदा जरूर किया है। युजार सीफ तो मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन युजार सीफ का खुदा है कौन जो उसकी परस्तिश करूं? अगर तुमने उसे देखा है और उसे पहचानते हो तो हमें भी बताओ ताकि हम भी उसे जान सके। युजार सिफ का खुदा वही है जो उसकी बताई हुई ताबीर को सच साबित करता है और उसके किए हुए वादों को अमली जामा पहनाता है। अगरचे मैंने उसके खुदा को नहीं देखा, लेकिन उसके आसार और उसकी मौजूदगी को महसूस जरूर करता हूँ। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि जो खुदा मुझे दिखाई नहीं देता उसे आमून पर जो मुझे दिखाई देता है और मैं उसे छू सकता हूँ, भला उसे क्यों तरजीह दूं? इस हिसाब से तो तमाम मौजूदात ही काबिल परस्तिश हुई। वो खुदा जो अपने पैरोकारों के लिए कुछ भी नहीं कर पाए और ना ही उनके किसी भी दुख दर्द का मदावा कर पाए, क्या वो काबिल परस्तिश है? हाँ, वो खुदा जो अपने दुश्मनों से सख्ती से इंतकाम लेता है, वो काबिल परस्तिश है।
आज के बाद से आमून के दुश्मनों और यक्ता परस्तों का जवाब यही होगा। पादियामुन और दीगर काहिनों के लिए एक इंसान का कत्ल करना एक चूंटी मारने के मुतरादिफ है। भला कोई किसी बेगुनाह इंसान की जान इतनी आसानी से कैसे ले सकता है? मैं तो काहिनों के साथ नरमी से पेश आना चाहता था, लेकिन वो इस काबिल ही नहीं है। आज के बाद आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश और आमून परस्ती की तबलीग और तरवीज जुर्म शुमार की जाएगी और उसके मुबल्लिगीन की सजा कैद होगी। अगर दोबारा किसी यकता परस्त को मारा गया तो माबद समेत उन्हें नेस्तनाबूद कर दूंगा। जगह जगह ऐलान आम करवा दीजिए कि आज के बाद बुत परस्तों को तबलीग की इजाज़त नहीं और यकता परस्तों के साथ जुल्म और ज़्यादती की सूरत में सख्त सज़ा के मुस्तहिक करार पाएंगे। ये देखो, ये रही। सुन रही हो? ये सब यूज़ारसीफ के कारनामे हैं। जब तक सबको अपने खुदा की परस्तिश पे मजबूर नहीं कर देगा, वो दस्तबरदार होने वाला नहीं। पता नहीं बानो, इन तमाम हालात से आप खुश हैं या ना खुश? यूज़ारसीफ के खुदा की परस्तिश की जानी चाहिए या नहीं? अभी मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस खुदा की परस्तिश करनी चाहिए। अक्सर लोग तो यूसुफ के खुदा की परस्तिश करने के बजाय खुद उसकी परस्तिश करते हैं। मुझे उसके खुदा का तो पता नहीं, लेकिन तुम ही बताओ, वाकई वो लायक परस्तिश नहीं है? अब तक मिस्र के तमाम नेमतों पर सिर्फ काहिनों का हक तसर्रुफ हासिल था, लेकिन अब तमाम नेमतों पर तमाम अहले मिस्र का यकसा हक होगा। इसमें क्या हर्ज है? बोलो। और क्या, उसने दौलतमंदों से उनकी तमाम दौलत ले ली है। मैं तो कहता हूँ उसने जो किया बहुत अच्छा किया। काहिनों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हाँ हाँ, और क्या? यूसुफ ने मिस्र के तमाम तबकात की छान फटक कर डाली। गरीबों की बहुत मदद की है। बस इतना है कि बजाय उसके कि छान फटक के समझ में छोटे छोटे जर्रात छनकर जमीन पर गिर पड़े। बड़े बड़े और मोटे मोटे कंकर कदमों में गिर रहे हैं। तुम्हें याद है, यूसुफ बचपन ही से गुलामों और महरूमों से बड़ी मोहब्बत से पेश आया करता था। एक बार मैंने एक मोती उसे हदियतन दिया तो उसने वो बेचकर सब कसर के खिदमतगारों पर खर्च कर दिया। हमेशा कसर के खिदमतगारों और गुलामों से जाकर उनकी अहवाल पुरसी किया करते थे। हमेशा उनकी गम गुसारी किया करते थे और उनकी मदद करते थे। क्या बात है? छोड़ मुझे। हाँ, और क्या? आखिर मैंने क्या किया है? क्या बात है? छोड़ो। चलो हमारे साथ। चलो। छोड़ो मुझे। मेरी बात सुनो। छोड़ो। क्या बात है? मुझे छोड़ो। हमसे बड़ी गलती हो गई। हम कहत के इन चंद सालों में सिर्फ माबद के खादमों और काहिनों की फिक्र में लगे रहे और खुद अवाम से उनके दरपेश मसाइल से बिल्कुल गाफिल रहे। जो होना था सो हो गया। अब हमें चारा कार सोचना होगा। कितने ही लोगों ने यूज़ारसीफ और आखनातून की जान लेने का सिर्फ कसद किया था, लेकिन हमें बहुत पहले ही इन दोनों का काम तमाम कर देना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि अब भी हम लोगों को आमून के गिर्द जमा कर सकते हैं। आमून की इस बाकी मानदा दौलत से लोगों को खरीद कर उन्हें मसल्ला कर सकते हैं।
खुदा युजार सीफ के पैरोकारों के लिए कहीं भी जायामान नहीं होनी चाहिए। हमें हर वक्त उनकी ताक में रहना चाहिए। अब तक माबद के काहिनों और आमून के तरफदारों की बड़ी तादाद गिरफ्तार की जा चुकी है। यानी जो भी युजार सीफ के खुदा की एहानत करता है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। पादी आमून को चाहिए कि वो अपने सिपाहियों के हमरा जाकर अपनी निगरानी में गोदाम पर हमला करके माबद के लिए उनकी गंदुम को अपने कब्जे में ले लें। मैं उनको ऐसा सबक सिखाना चाहता हूँ कि उन्हें छठी का दूध याद आ जाए। ये मुनासिब हल नहीं, ये जो तुम कह रहे हो ये खुदकुशी है। आप मुनासिब और नामुनासिब ही में लगे रहें। मुझे कबूल नहीं कि कोई और मुझे हुक्म सादिर करे। आपकी इसी खामोशी ने सब कुछ बर्बाद कर डाला। तुम सिर्फ जाने गवाओगे और बस। मैं आईने आमून परस्ती की बका और आइंदा की फिक्र में हूँ और तुम्हें इंतकाम लेने की फिक्र। जरा सोचने दो ताकि कोई मुनासिब हल मिल सके। आप यूं ही बैठे बस मुनासिब हल तलाश करते रहिए। अब मुझे ही कुछ करना होगा और क्या करना है खूब जानता हूं मैं। उम्मीद करता हूं कि ये मामले को मजीद ना बिगाड़ दे। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं यही कहूंगा कि अपने वजूद से बरतर और बालातर वजूद की परस्तिश कीजिए, एक ऐसी हस्ती के जिसकी तमाम सिफात आपकी सिफात से बढ़कर हों। आया पत्थर और लकड़ी आपसे बरतर हैं या आप उनसे? मुख्तलिफ अक़साम के जानवर आपसे बालातर हैं या आप उनसे? इसमें कोई शक नहीं कि तमाम मखलूक़ात आपसे कमतर और आपकी ताबे हैं। यानी हम तमाम मौजूदात से बालातर हैं जनाब। यकीनन हम इंसान तमाम मखलूक़ात से बरतर और बालातर हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसी हस्ती बता सकते हैं जो इंसान से भी बालातर हो? तमाम खुदा ये हम इंसानों से बालातर है। वो खुदा जो खुद पत्थर और लकड़ी के तराशीदा है, यानी पत्थर और लकड़ी आपसे बालातर हैं। ये बेजान नातवा और बेबस खुदा कि जिनके बस में न कोई खैर है न शर, वो ज्यादा लायक परस्तिश हैं या वो खुदा यकता के जिसने अपनी लाजवाल कुदरत से 7 साल बारिश बरसाई ताकि आप लोगों को कहत के जमाने में मौत से निजात दे? हम उस खुदा की परस्तिश करते हैं जिसने अपने खताकार बंदों की निजात के लिए अपना पैगंबर भेजा और उसे सालों मुख्तलिफ वज़ीयतों और तकलीफों से गुजारा और परसों उसे ज़ंदान की तनाई में रखा ताकि एक दिन उसकी वसातत से अपने बंदों को निजात दिलाए। अगर हम माबद से इसी हुलिये में बाहर निकले तो सब भाप जाएंगे कि हम जंग का इरादा रखते हैं और जाहिर है कि फिर वो हमसे मुकाबले पर उतर आएंगे। लिहाजा बेहतर होगा कि हम सादे लिबास में जेरे लिबास हथियार छुपाए हुए ठीक दोपहर के वक्त जब सूरज ऐन दरमियान में हो तब गोदामों के सामने मिलेंगे। अलबत्ता मैं अपने सिपाहियों के साथ हमेशा की तरह गंदुम लेने की गर्ज से गोदाम पहुंचूंगा और मुनासिब मौका मिलते ही हम वहां के कारकुनों और सिपाहियों और निगहबानों पर हमला कर देंगे और हम लोग तमाम गंदुम अपने कब्जे में ले लेंगे। और अगर किसी ने भी मज़ाहिमत की मार डालेंगे और अब 3-3, 4-4 की टोलियों की सूरत में खामोशी से माबद से बाहर निकलें और गंदुम लादने के लिए कुछ जानवर भी अपने साथ ले लें।
अहले तिब्स। 30 पैमाने। अगला शख्स। अहले तिब्स। 30 पैमाने। अगला शख्स। 15 पैमाने। आ गया है। 20 पैमाने। अगला शख्स। क्या हुआ? क्या हुआ? 10 पैमाने। अगला शख्स। 30 पैमाने। आगे हैं। 15। आगे आई। खुदा करे कहीं देर न हो गई हो। सबने जहरी लिबास तलवार छुपाई हुई थी। जल्दी करे। हैरान क्यों हैं? हम भी दूसरों की तरह गंदुम लेने के लिए आए हैं। क्या इससे पहले मोहब्बत ने कभी आपसे गंदुम नहीं ली? अगला शख्स। 30 पैमाने। अगला शख्स। 50 पैमाने। गोदामों को आग लगा दो। इन्हें गंदुम मत ले जाने दो। गंदुम के जखीरों को जला डालो। जनाब यूसुफ आ गए। जनाब यूसुफ आ गए। चलो जल्दी करो।
यूज़र सिर्फ आ गए। भागो, पकड़ो इन्हें, सबको पकड़ो, जाने ना पाए। जनाब यूज़र सिर्फ आ गए, यूज़र सिर्फ आ गए, जनाब यूज़र सिर्फ आ गए। भागने मत देना। लोगों, यूज़र सिर्फ आ गए, पकड़ लो इन्हें। लोगों, यूज़र सिर्फ आ गए। आ गए, जनाब यूज़र सिर्फ आ गए। जल्दी करो। बिंतु, आपको ये क्या हो गया? यूज़र सिर्फ, खुदा का शुक्र है कि नबी खुदा को कोई गुज़र नहीं पहुंचा। यूज़र सिर्फ की राह में जान देना बड़ी सआदत है। यूज़र सिर्फ मेरे लिए खुदावंद आपको अपनी जवार रहमत में जगा दे बिंतु। आपने राह खुदा में जान दी है और आपको एक मर्द खुदा की तरह ही मौत आनी चाहिए थी। इन्हें अपने साथ ले जाएं। आमून के सिपाहियों को जिंदान ले जाएं, जख्मियों की मरहम पट्टी करें और मकतूलीन को तदफीन के लिए ले जाएं। आपके शोहरों के कातिलों से कसास लिया जाएगा। इनका खून बहा इन्हें अपने खून से अदा करना होगा। चलें। रास्ता दो, एक तरफ हो जाओ। आगे आए, जल्दी करें। आगे आए। मैंने अपने साथियों के साथ गोदामों पर हमला करके बहुत बड़ी मिकदार में कंदुम अपने कब्जे में ले ली थी, लेकिन ऐन मौके पर यूज़ारसीफ पहुंच गया और तमाम काया पलट गई। हमारे कुछ साथी मारे गए और कुछ जख्मी हो गए। मुझे भी कई जख्म आए, लिहाजा हमें मजबूरन पीछे हटना पड़ा। तुमसे तो आमून बचाए पाजी आमून। अगर यूज़ारसीफ ना भी पहुंचता और तुम भी खैरियत से वापस लौट आते, तब भी यकीन रखो अखनातून इंतकामन जमीन आसमान एक कर देता, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अब वो करेगा। देखना, अब कुछ ही देर में लश्कर अखनातून यहाँ पहुँचता ही होगा। अब क्या करना चाहिए? हमारी इन हिमाकतों का खमियाजा अब कैसे भुगतेंगे? हमें सामना करना चाहिए। आमून की ताकत भी कम नहीं। कौन सी ताकत? आमून के हामियों की ताकत। हम अगर इन्हीं लोगों को आमादा कर ले और उन्हें असला दे दें तो बाखूबी माबद का दिफा करेंगे। अगर ये लोग सिपाही नहीं हैं, थोड़ी सी शक्तियों से घबराकर भाग खड़े होंगे,
ये मुट्ठी भर भूखे जिनका कभी जंग से वास्ता नहीं पड़ा, क्या करेंगे? कोई और चारा नहीं, हमें मुकाबला करना ही पड़ेगा। अब यही राह निजात है। तुम सिर्फ अपनी निजात की फिक्र में हो, ना कि माबद की। फिर वक्त तो माबद को तुम्हारी वजह से खतरा दरपेश है। बहरहाल मैं जानता हूँ कि आप माबद को इस खतरे से किस तरह निजात दिलाऊं, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरा तख्त रवा आमादा करो। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? इससे पहले कि हम पर लश्कर कशी की जाए और बड़ा खून खराबा हो, मैं अखनातून से उजरे ख्वाही करके इस किस्से को खत्म कर देना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा कि आप मुझे और माबद को उनके आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दें। ये क्या कर रहे हो? आज से माबद की क़यादत और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं खुद संभालूंगा और आप कैद में रहेंगे तब वक्त के मैं हुक्म ना दूं। ये चाहते हैं कि आज के इस खून खराबे के असली महरिकीन के तौर पर हमें युजार सीफ के सिपाहियों के हवाले कर दें, और वो नतीजतन हमारे साथ क्या करेंगे ये बिल्कुल वाज़ेह है। जनाब आखमहू को इन्हीं के कमरे में कैद कर दिया जाए, और अगर कोई उन्हें रिहा करने की कोशिश करे तो कत्ल कर दो। ये क्या कर रहे हो पादियामून? ये काहिने आज़म आखमहू है। किसी को इनसे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अगर तुम लोगों ने माबद की निजात और लोगों को आमादा करने में ताउन किया तो माबद की निजात के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अगर से ये सब कुछ बेवकूफी है, फिर भी जैसा कहे वैसा ही करो। ले जाओ इन्हें। तुम लोगों ने वादा किया है कि लोगों को आमादा करने में ताउन करोगे, लिहाजा अब यहाँ किसी को भी ठहरने की हरगिज़ इजाजत नहीं। ये काहिने आज़म का हुक्म है, इसके साथ ताउन करो। मेरे खुदावंदगार का सरकारी आइन की तब्दीली और आइन आमून परस्ती से बेजारी पर मबनी फरमान का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान काफी शदीद मनफी रद्द अमल भी देखने में आया और नतीजतन कई गिरफ्तारियां भी अमल में आई। अजीज मिस्र जनाब युजार सीफ तशरीफ ला रहे हैं। क्या बात है जनाब युजार सीफ, आप इतने बरहम क्यों हैं? आज लश्कर माबद के सिपह सालार पादियामून ने अपने चंद सिपाहियों के हमराह तिब्स के गोदामों पर हमला किया। कई अफराद को कत्ल और कई एक को जख्मी करके फरार हो गए। वो गोदामों को भी नजर आतिश करना चाहते थे, मगर हमारे बर वक्त पहुंचने पर न कर सके। आपको तो कोई जख्म नहीं लगा? जिस्मानी तो कोई नहीं, अलबत्ता इस तकलीफ दे वाक़े ने मेरी रूह को शदीद मजरूह किया है। तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब दिन दहाड़े वो हमारे सिपाहियों और गोदामों पर हमला करें। आप यकीन रखिए जनाब फरमारवा, इस वाक़े के सरकर्दा नासिर के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। काहिना ने माबूद आमून को बगावत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और गौर से सुनो, मैं हुक्म देता हूँ कि माबद आमून का मुहासरा करके आमून के मुजस्समे को नाबूद कर दिया जाए और काहिनों को माबद से निकालकर माबद का दरवाजा मुकफ्फल कर दिया जाए। खूरेजी से हद्दुल मक़दूर इज्तनाब किया जाए और असली मुहर्रिकीन को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दी जाए। इताअत आली जनाब, आपके हुक्म की तामील होगी।